डॉक्टर कीर्ति सिंह, नेचुरल मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के बारे में। हमें किस तरह के खाने के पदार्थ हैं जो कि अवॉइड करने चाहिए। अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से हमारा न्यूट्रिशन हमारे थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। तो कैसे हम लोग कुछ चीज़ें खाने से थायराइड का हेल्थ बढ़ा सकते हैं और कुछ चीज़ें नहीं खा के हम थायराइड का हेल्थ और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने बहुत सुना होगा कि क्रूसीफेरस खाना नहीं चाहिए। क्रूसीफेरस होते हैं गोभी नुमा सब्जियां, जैसे कि आपने देखा है पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं, केल है, ये सारे गोभी नुमा हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये है, वेजिटेबल हम खा सकते हैं पर किस तरह से वो प्रिपेयर्ड है। अगर आपने उसे सैलेड में रॉ तरीके से खाया, मतलब बिना पकाए हुए खाया है, तो वो आपको डेफिनेटली थायराइड ग्लैंड को सप्रेस करेगा। वेयर एज अगर आपने उसको थोड़ा सा स्टीम कर लिया या उबलते पानी में 5 से 10 मिनट छोड़ के रख दिया, ब्लैंच कर लिया, तो उसकी वो जो जो प्रॉपर्टी है जिसमें वो थायराइड ग्लैंड को दबाता है, उसके फंक्शन को कम करता है, वो हट जाती है। सो इसीलिए हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल को खाने से मना तो करते हैं, पर अगर आपने उसे स्टीम करके खाया तो आप उसे भी खा सकते हैं और वो नुकसान नहीं करता। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है, हम जो अवॉइड करना है वो है सोया। तो सोया में की प्रॉपर्टी ये है कि वो जब हम खाते हैं वो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देता है। जब बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली थायराइड के फंक्शन को अफेक्ट करता है, उससे इंटरफेयर करता है, वो आपके हार्मोन्स को आराम से रेगुलेट नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोया एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। जो तीसरा फूड आइटम जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए थायराइड हेल्थ के लिए वो है मिल्क, दूध। अब दूध क्यों? दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं केसीन। अब वो जब हम लेते हैं तो बॉडी के अंदर अपने जो केसीन प्रोटीन है वो अपने थायराइड को सप्रेस करता है उसके फंक्शन के लिए। तो हमें दूध को अवॉइड करना है। दूध की जगह हम अगर छाछ या दही उस तरीके से हम अगर उसको कंज्यूम करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो हमारे थायराइड को सप्रेस नहीं करेगा। तो इसीलिए हम एक तो दूध को एज इट इज़ दूध नहीं पिएंगे, चाहे उसे उबाल के या रॉ किसी भी फॉर्म में दूध जैसे नहीं पिए अगर आपका थायराइड का इशू है। चौथा जो फूड आइटम जो हमें अवॉइड करना है वो है ग्लूटेन। और ग्लूटेन किस में मिलता है? वीट। आजकल सब बातें करते हैं ग्लूटेन फ्री खाओ, ग्रेन फ्री डाइट लो। वो इसीलिए है क्योंकि जिस तरह से दूध का जो प्रोटीन है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, उसी तरीके से ग्लूटेन का जो प्रोटीन है, जो ग्लूटेन जो अपने आप में है, वो एक बहुत हाईली इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है जो कि हमारे थायराइड की हेल्थ को सप्रेस करता है और बल्कि एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट बनाता है, जिससे थायराइड ग्लैंड और ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग वीट मतलब गेहूं का सेवन कम से कम करें, जहाँ तक हो सके ना करें। स्पेशली वो लोग जिनके गट इश्यूज़ हैं, मतलब जिनके पाचन से जिनके कंसर्न ज़्यादा है, उन्हें तो ग्लूटेन बिल्कुल भी, उनको गेहूं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और लास्ट हम बात करेंगे जो फूड आइटम हमें अवॉइड करना है हमारे थायराइड हेल्थ के लिए, वो है शुगर और कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स जो कि शुगर ही है, हमारा इन्फ्लेमेशन को कहीं ज़्यादा बढ़ा देता है बॉडी में। और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके थायराइड के हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो शुगर किस तरीके से हम देख रहे हैं, सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि जैसे आप राइस है, वाइट राइस है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट रिच पदार्थ है जिसे कि हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जब हम ये सब चीज़ें, पहला है सोया, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो कि गोभी नुमा सब्जियां हैं, उसके अलावा आपका दूध है
आपका गेहूँ है, ये सब चीज़ें, और लास्ट में शुगर, वाइट शुगर है, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। और ये जब हम अवॉइड करते हैं तो एकदम से हमारा थायराइड का जो ग्लैंड है वो रिवाइव होने लगता है और नॉर्मल फंक्शन करने में सहायक होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी दर्शक जिनको भी थायराइड से इश्यूज़ है, थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो इन बातों का ध्यान रखें और अपने थायराइड की हेल्थ को इम्प्रूव करें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।